नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो समझ से परे होती हैं। घर में कलह, अशांति, बीमारी, धन की हानि, और हमें लगता है कि ये सब हमारे कर्मों का फल है। लेकिन क्या सच में ये सब केवल हमारे कर्मों का परिणाम है या फिर कोई और है जो छिपकर, मुस्कुराकर हमारे जीवन में जहर घोल रहा है? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस नाम वाले व्यक्ति की जिसने तेरे ही घर में बैठकर करवाए हैं भयानक कर्म। और नीम करोली बाबा की शिक्षाओं से जानेंगे कैसे ऐसे लोगों की पहचान की जाए और कैसे बाबा की कृपा से इनसे मुक्ति पाई जाए। तो इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो ये क्रमांक बहुत ही रहस्यमयी है, आपको बहुत सहायक होगा, क्योंकि आज आप जान पाएंगे कि आपके घर में आने वाला वो व्यक्ति कैसे आपके घर को एक रणभूमि बना रहा है। इसीलिए इस क्रमांक की एक एक बात बन जाती है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। क्रमांक को पूर्ण अवश्य सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको हासिल हो पाए। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। सबसे पहले भाग में हम जानते हैं कि इन भयानक कर्मों का रहस्य क्या है। तेरा घर क्यों बना है रणभूमि के समान? हर घर एक मंदिर होता है, पर जब उसी घर में कोई ऐसा आ जाए जो अंदर ही अंदर नफरत, ईर्ष्या और शाप का बीज बो दे, तब वह घर नर्क बन जाता है। नीम करोली बाबा ने कहा था, जिनके हृदय में कपट है वो घर में वास करें तो वहां लक्ष्मी नहीं बल्कि दरिद्रता आती है। सोच, अचानक क्यों तेरे घर में रोज झगड़े होने लगे हैं? क्यों तेरे बच्चे बीमार पड़ने लगे हैं? क्यों नौकरी, व्यापार सब कुछ हाथ से फिसलने लगा है? क्योंकि कोई है जिसका नाम हर दिन तेरे घर की हवा में जहर घोल रहा है। ये व्यक्ति नजदीकी भी हो सकता है और नकाब में भी। नाम जानने से पहले उसके लक्षण पहचान लेते हैं। तो आइए जानते हैं वो संकेत जो कि आपको इस बात की पहचान करा सकते हैं कि आखिर वो व्यक्ति कौन हो सकता है। पहला संकेत है, बात बात में वो व्यक्ति आपकी तारीफ करके दूसरों से आपके खिलाफ बातें करता है। दूसरा है, पूजा पाठ में हमेशा विघ्न डालने का काम करता है। जब भी आप कोई आध्यात्मिक कार्य करने के लिए उससे वार्तालाप करते हैं तो वो आध्यात्म को ही व्यर्थ बताते हुए समय की बर्बादी कहता है और आपके मन में पलने वाले आध्यात्म के वो दिव्य पुंज को बुझाने का प्रयास करता है। तीसरा है, हमेशा आपका हौसला तोड़ने की कोशिश करता है। आपकी मेहनत को आपकी बर्बादी बताता है। आपके जीवन में आपको कुछ करने की चाह से दूर ले जाता है और हमेशा आपको विघ्न वाले कार्य करने के लिए बोलता है। उसके घर में आते ही माहौल बदल जाता है, घर की ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है और उसका घर में होना जैसे घर में बर्बादी का बुलावा बन जाता है। ये वो सारे संकेत हैं जो उस व्यक्ति की पहचान कराते हैं कि वो व्यक्ति आपके घर में किस प्रकार से नजर गड़ाए बैठा है और आपकी असफलता की दुआ मांगता है। आइए अब जानते हैं दूसरे भाग में उस नाम वाले व्यक्ति की पहचान क्या है। बाबा जी कहते थे, अगर कोई तुम्हें बार बार दोष दे, तुम्हारे काम में रुकावट लाए और तुम्हारी आत्मा अशांत हो जाए तो समझ लेना वह राक्षसी स्वभाव वाला व्यक्ति है। अब तेरे घर में जो हालात हैं वो बिना कारण नहीं है। वो नाम तुझे चकित करके रख देगा। नाम जरूरी नहीं केवल अक्षरों से जुड़ा हो, बल्कि ऊर्जा से भी जुड़ा होता है। आइए जानते हैं इसका विश्लेषण कैसे करें। क्या यह व्यक्ति श या र नाम वाले अक्षर से है? आप अपने गृह स्थान में ऐसे व्यक्ति की तलाश करिए कि क्या ये दो अक्षर वाले कोई व्यक्ति आपके घर में पूरी तरह से अपनी पकड़ बना चुके हैं। क्या ये अक्षर के नाम वाले लोग आपके जीवन में ज्यादा जुड़े हुए हैं? क्या इनमें से आपको कोई व्यक्ति ध्यान आता है जो बिल्कुल इसी तरह से आपके घर में काम कर रहा है? क्या वह व्यक्ति धार्मिक दिखता है पर कर्म उल्टे करता है? क्या ये हर बार घर आकर कुछ अजीब बातें करता है जिनका किसी बात से कोई लेना देना नहीं? क्या इसके आने के बाद बार बार आपकी पूजा विफल हो जाती है? क्या इसके घर में कदम रखते ही आपके घर में क्लेश शुरू हो जाते हैं? महाराज जी कहते थे, नाम में ही शक्ति होती है पर बुरा नाम घर को बर्बाद कर सकता है। आज जो नाम बार बार जहन में आ रहा है वही तेरी हालत का जिम्मेदार है। आज जिस पायदान पर तू खड़ा है, जिस बर्बादी की ओर तू धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, यही अक्षर वाला व्यक्ति तेरे जीवन में किसी न किसी प्रकार से तुझे बर्बाद करने की साजिश रच चुका है।
आइए अब जानते हैं भाग 3 में उस व्यक्ति के द्वारा किए गए भयानक काम। अब बात करते हैं उन कर्मों की जो उसने तेरे घर में बैठकर किए हैं। सबसे पहला काम है नींव में दरार डाली, यानी कि घर के लोगों को आपस में लड़ाना, किसी न किसी बात से आपके घर में ऐसा माहौल बना के रख देना जहां पर उस घर में सुलह का कोई भी मौका ना रह जाए। यानी कि आपके घर में भाई भाई को भड़काना और घर में माता पिता को ये एहसास कराना कि आपका पुत्र कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं सोचता, वो आपको एक बोझ की तरह देखता है और ना जाने कैसी कैसी बातें करके आपके घर में रहने वाले सभी जनों को आपके खिलाफ उसने खड़ा कर दिया है। दूसरा काम है आपके पूजा स्थान का अपमान करना, जानबूझकर आपके पूजा के समय गड़बड़ी करना। यानी कि आप जैसे ही कोई आध्यात्मिक अनुष्ठान करने का प्रयास घर में करते हैं, वो इसे व्यर्थ कहता है। वो कहता है ये तो मनगढ़ंत कहानियां हैं, ऐसा करने से तेरे घर में अच्छाई थोड़ी हो जाएगी, ये तो पैसों की बर्बादी है। इस तरह से दान पुण्य के काम करने से अच्छा तो कहीं घूमकर सैर सपाटा करके आ। इस प्रकार के उदाहरण वो आपके घर में प्रस्तुत करता है। तीसरा है काले मन से आपको किसी न किसी प्रकार से गिराने का प्रयास करता है, यानी कि घर की ऊर्जा को नष्ट करने के लिए अपने सारे काम दिखाता है। अगला है दिखावे की मित्रता है लेकिन भीतर से विष छिपा हुआ है। नाम का तो वो आपका मित्र के समान है, लेकिन वो ये चाहता है कि आपके घर में किसी भी प्रकार से सफलता के द्वार ना खुलें। तेरे बच्चों को मानसिक रूप से तोड़ने का प्रयास करता है और आपके बच्चों के लिए वो ये भी कहता है कि आपके बच्चे कोई काम के नहीं, ये जीवन में क्या करेंगे। इस प्रकार से ना जाने अपनी बातों के विष से वो आपके घर में आपके मन को, आपकी आत्मा को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। ये वही है जो बाबा कहते थे मुस्कान से काटने वाले जहर होते हैं और उनकी पहचान अंतर्ज्ञान से होती है। आइए अब जानते हैं इस क्रमांक का सबसे महत्वपूर्ण भाग कि बाबा के मार्गदर्शन से रक्षा के उपाय भला तुम्हारे लिए क्या हैं। अब वक्त है नीव करौरी बाबा की कृपा से इस शत्रु से मुक्ति पाने का। बाबा हमेशा कहते थे राम नाम ही सबसे बड़ा शस्त्र है, प्रेम से बोलो राम राम। आइए जानते हैं रक्षा के उपाय। सबसे पहला उपाय है सुबह प्रातः काल में यदि संभव हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हनुमान चालीसा का पूरे मन से, आदर से हनुमान चालीसा का पाठ करें। दूसरा है बाबा नीव करौरी का चित्र घर की पूर्व दिशा में रखें, इससे आपके घर की ऊर्जा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगी। तीसरा है हर गुरुवार को केले के पेड़ को जल से सींचें और नीम का दीपक जलाएं। चौथा है उस व्यक्ति का नाम लेकर भीतर से घृणा बिल्कुल मत करना, बल्कि राम नाम लेकर उसे मानसिक रूप से अलग करना। बाबा जी कहते थे घृणा नहीं विवेक रखो, स्वयं को बचाओ और ईश्वर से जुड़ जाओ, यही तेरी ढाल बनेगा। अब जानते हैं भाग 5 में कि अब आपका जीवन कैसे परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि अब आप जान चुके हैं कि वो व्यक्ति कौन है, उस व्यक्ति का क्या नाम हो सकता है और उस व्यक्ति की छवि आपके लिए क्या होनी चाहिए और वो क्या करता आया है। अब याद रखना कि अब तू अज्ञानता में नहीं है। महाराज जी का संदेश है इस क्रमांक के माध्यम से कि ये क्रमांक आया ही इसीलिए आपके पास है ताकि आप ऐसे व्यक्ति से सावधान हो जाएं, उसकी कुटिल चाल से बचें, ताकि महाराज जी आपको अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाएं। बाबा जी कहते हैं जब तुम जान जाते हो तब तुम्हारा कर्म और विकल्प भी बदल जाता है। आज से हर दिन का आरंभ बाबा के स्मरण और राम नाम से करना, उस नाम वाले को माफ करके खुद को उसकी ऊर्जा से काट देना, यानी उसकी ऊर्जा से अलग हो जाना। उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना क्योंकि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, पर उससे दूरी बनाकर अपने जीवन को बचाना सबसे पहला कर्तव्य आपका बनता है। तेरे जीवन में अब नई रोशनी आएगी क्योंकि अब तू सच्चाई जान चुका है। बाबा जी कहते हैं भविष्य उसका होता है जो अपने वर्तमान को सही दिशा में ले जाता है। अब तू जान चुका है उस नाम वाले व्यक्ति को जिसने तेरे जीवन में तूफान लाए, पर अब याद रख तू अकेला नहीं है। नीव करौरी बाबा की कृपा, राम नाम का तेज और सत्य की शक्ति अब तेरे साथ है। इस वीडियो को अपने उस सभी भाई बहन तक जरूर पहुंचाइएगा जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं और जाते जाते कमेंट में जरूर लिखिएगा जय बाबा नीव करौरी। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।